Okay, thank you. Now, whenever we reacted sodium hydroxide with SnO2 के साथ, तो आपको क्या बनेगा? Na2 minus SnO3. इस 2 के साथ आपका 3 आएगा। सिमिलरली आपका PbO से PbO2 के साथ रिएक्शन करते तो क्या बनेगा? Na2 PbO2 से O3। समझ में आएगा ना? क्लियर है ना? इस तरीके से रिएक्शन होती है ना। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट रिएक्शन ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखा था, हेलोजन के साथ रिएक्शन क्या होता है ना। अभी मुझे बताओ NaOH का जो रिएक्शन होता है विथ हेलोजेंस, हेलोजेंस में X2 से रिएक्शन रखता हूँ। ओके, फर्स्ट आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन में, हॉट एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन में क्या बनेगा? फर्स्ट में NaOX एंड NaXO3 मेन कंपाउंड है, आपको ये याद रखना है। सिंपल है ना। बट देखो कोल्ड में है मीन सिंपल है, ठंडी में रिएक्शन करा रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे हैं, तब आपका सिंपल वो आएगा, कम ऑक्सीजन ऐड होगा। जितना मैंने इधर से हीट किया, इस रिएक्शन को हीट करूंगा, देन हॉट कंडीशन में या कंसंट्रेट कंडीशन में करूंगा, तो आपका उतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन या ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। सिंपल सा याद रखो, जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतने ऑक्सीजन आएंगे, जितना कम हीट करेंगे उतने कम ऑक्सीजन होंगे। क्या फंडा है? जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन आएगा, या कंसंट्रेट लेंगे तो उतना ऑक्सीजन आएगा, कम करेंगे तो आपको कम ऑक्सीजन आएगा। क्लियर है ना? सल्फर के साथ रिएक्शन देखा होगा आपने, क्या बन रहा था सल्फर के साथ रिएक्शन? Na2H2O3 कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड का नाम प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सारा कुछ इसके बारे में याद रखना है। क्लियर है ना? अगर हम देखेंगे एक्शन ऑफ, फिर हमने देखा था आई थिंक हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड था। ओके, इनसॉल्युबल, सॉरी, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड कौन कौन से फॉर्म हो रहे थे? क्या लिखाया था मैंने? फिक्र नहीं मन को, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, लाइक मैं इनको बोल दूं M, ओके, तो मैं क्या बोलूंगा? MOH X डिपेंड करता है Fe के लिए क्या है, Cr के लिए क्या है, इसके लिए क्या है। MOX जो बनेगा वो आपका बेटा क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। समझ में आया? MOX बनता कैसे है? जब आपका MX टाइप का, सॉरी ये सॉल्ट होगा, आपका सॉल्ट होगा, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा रिएक्शन, आपको सिंपल रहेगा। ओके, लाइक आपका NaOH है, NaOH आपका रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? FeSO4 के साथ, FeCl3 के साथ, MnSO4 के साथ, CrCl के साथ, CuSO4 के साथ, निकल भी रख लेते हैं हम लोग, निकल। क्या बनेगा बेटा? रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनने वाले हैं, एंड ये हाइड्रोक्साइड आपके इनसॉल्युबल रहेंगे। क्लियर है ऑल ऑफ यू? समझ में आएगा बेटा? जितना यहाँ पर वैलेंसी है उतना ही वैलेंसी का हाइड्रोक्साइड बनेगा, याद रखना। अगर यहाँ पर Fe+2 में है तो आपका Fe+2 वाला हाइड्रोक्साइड बनेगा। कोई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर देगा डिक्रीज कर देगा। क्लियर है? नाउ व्हेन Zn की रिएक्शन, या सॉरी NaOH की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? ZnSO4 के साथ, तो आपका कंपाउंड फॉर्म होने वाला है ZnOH होल ट्वाइस। फिर आप फिर से इसकी फर्दर रिएक्शन कराओगे, देन आपको कंपाउंड मिलने वाला है Na2ZnO2। ये सारी रिएक्शन बेटा कंप्लीटेड हो चुकी हैं आपकी। ओके, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है आपका, रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा। जस्ट लाइक आपकी जो एम्फोटेरिक मेटल होती है ना,
इम्पोर्टर एक मेटल, आपकी मेटल ऑक्साइड जो रिएक्शन करता है ना, और जो कंपाउंड बनता है वही कंपाउंड लास्ट में बनने वाला है। देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ZnSO4, AlCl3, SnCl2, PbNO3 वोल्ट वाइज। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ZnOH वोल्ट वाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में? Al थ्राइस में कन्वर्ट होगा, Sn ट्वाइस में कन्वर्ट होगा, Pb ट्वाइस में कन्वर्ट होगा। ओके, नाउ फर्दर हीट करते हैं हम लोग। फर्दर हीट करेंगे, देन इट कन्वर्टेड टू ZnOH whole twice, sorry, Na2 ZnO2, and this converted to Na2 AlO2, and this converted to as। ये किस में जाएगा बेटा? +2 में या +3 में? ये +2 O3 क्यों होगा बेटा? बिकॉज यहाँ पर 2 है वैलेंसी। ओके, जहाँ पर 4 वैलेंसी होती है वहां पर आपका O3 में जाता है, 2 वैलेंसी में O2 में जाता है। फॉर एग्जाम्पल Na2SnO2 है आपका। समझा? समझा ना? इधर पर मैंने बताया ना आपका, जहाँ पर जितना ऑक्सीजन होता है ये लिखा है ना, यहाँ पर देखो वैलेंसी -2 है, यहाँ पर +2 है, दैट इज वाई यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आया। यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर है तो यहाँ पर 3 आया। समझा? इस तरीके से याद करो आप। ओके, नाउ यहाँ पर देखो, इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? Na2PbO2 कंपाउंड बनेगा। ओके, इसको इस तरीके से भी याद करो कि जब आपका एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है विथ एल्यूमिनियम और Al2O3 से रिएक्शन करता है, कौन रिएक्शन करता है बेटा? NaOH, सॉरी इधर तो Zn है, ZnO जिंक ऑक्साइड। ओके, यहाँ पर एल्यूमिनियम और Al2O3, यहाँ पर Sn और SnO, यहाँ पर Pb और PbO। समझ में आया वाला फ्यू? ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है? देखो बेटा, यहाँ पर NaOH प्लस में है, याद रखना। ओके, फिर यहाँ पर प्लस NaOH है, यहाँ पर NaOH प्लस है। मीन्स NaOH और ये कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे, ये कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे, और यहाँ से भी इसमें जा सकते हो। डिपेंड करता है आपको किस डायरेक्शन से जाना है। क्लियर है ना? समझ में आया बेटा? अमोनिया के साथ रिएक्शन हो गया था, अमोनिया के साथ कंपाउंड बन रहा था कुछ ना। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था सोडियम बाइकार्बोनेट, था सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है। सो इस पेज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सोडियम कार्बोनेट। ओके, इन केस अगर फर्दर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? Na2CO3.10H2O। इसका नाम, एक नाम और था बेटा, वॉशिंग सोडा। ओके, नाउ सॉल्व अमोनिया प्रोसेस याद है सबको? सॉल्व अमोनिया प्रोसेस क्या होता था? इधर पे देखो, फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा था बेटा? देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दूं। CaCO3 आपका कन्वर्ट हो रहा था किसमें? CO प्लस CO2। CO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा था। ओके, यहाँ पर हेडिंग लिखना सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ओके, नाउ इन दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होता है बेटा?
कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो रहा था। नेक्स्ट जो आपका CO2 है, दिस CO2, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, दिस CO2 एंड आपके पास जो रॉ मटेरियल अमोनिया था प्लस आपके पास वाटर होगा, ये रिएक्शन कर रहा था एंड कंपाउंड फॉर्म हो रहा था आपके पास अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है बेटा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। ओके, नाउ दिस अमोनियम बाइकार्बोनेट आपका किससे रिएक्शन कर रहा था बेटा? ब्राइन सॉल्यूशन से, मींस NaCl से रिएक्शन कर रहा था। NaCl से रिएक्शन कर रहा था तो क्या फॉर्म हो रहा था? NaHCO3 plus NH4Cl। NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये फॉर्म हो रहा था। NH4Cl फॉर्म हो रहा है एंड NaHCO3 फॉर्म हो रहा है। क्लियर है बेटा? नाउ ये चीज जो है ये स्लाइटली क्या होती है बेटा? इनसॉल्युबल होती है, मीन स्लाइटली सॉल्युबल होती है, बेसिकली है इनसॉल्युबल बट स्लाइटली सॉल्युबल होगी। ओके, नाउ इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, इस कंपाउंड को NaHCO3 को हम लोग हीट कर लेंगे एंड आपके पास Na2CO3 आ जाएगा। समझ में आया? एंड दिस कंपाउंड जो आपके पास ये बना, ये कंपाउंड अमोनिया की रिकवरी में यूज होगा, CaO के साथ रिएक्शन करेगा ना। CaO अभी इस CaO रिएक्शन नहीं करता बेटा, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन करता है एंड देन आपका कंपाउंड क्या फॉर्म होता है? CaCl2। वेरी गुड, CaCl2 एंड NH3। NH3 आपका इधर से निकल के बेटा फिर से यहाँ पर ही हो जाती है। ओके, एंड जो CaO आया, CaO कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस H2O से कन्वर्ट हो जाएगा आपका CaOH होल ट्वाइस एंड दिस, ये आपका यहाँ यूज हो जाएगा, ये आपका इसके साथ आ जाएगा एंड ये आपका इसके साथ है। तो रॉ मटेरियल आपके पास क्या क्या है, जहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ वो आपके रॉ मटेरियल है। दिस वन, ओके, एक ये रॉ मटेरियल है, दूसरा आपका अमोनिया रॉ मटेरियल है, दिख रहा, और थर्ड आपका क्या है बेटा? NaCl। NaCl। तो ये 3 रॉ मटेरियल्स हैं आपके, कॉमन सॉल्ट, अमोनिया एंड लाइमस्टोन। ओके, बाकी ये जो जिसको मैं स्क्वायर से कर रहा हूँ अलग, ये आपका क्या है बेटा? बाई प्रोडक्ट। समझ में आया ये चीज? कल प्रोसेस में अगर किसी को कंफ्यूजन था तो ये समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इसका हमने प्रॉपर्टीज हो चुका था, रिकवरी भी हो चुका। अगर हम बोले इन दिस मेथड हम लोग K2CO3 प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इन दिस मेथड अगर हम बात करें कि K2CO3, यहाँ पर नोट लिख लेना, K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? बिकॉज बेटा एज, या बिकॉज जो आपका KHCO3 बनेगा ना, जस्ट लाइक आपका NaHCO3 बन रहा था। ऑल ऑफ यू एग्री ना? जैसे आपका NaHCO3 बन रहा था यहाँ पर, वैसे KHCO3 बनना चाहिए। बट जो KHCO3 होता है ना बेटा, ये जो KHCO3 होता है ना, ये जो सॉल्युबल या बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा, इज सॉल्युबल इन वाटर। समझा बेटा? सॉल्युबल इन वाटर, तो हम लोग K2CO3 आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसके नीचे, दिस इज स्लाइटली सॉल्युबल, या इनसॉल्युबल करो आप, स्लाइटली सॉल्युबल कर लेना। ओके, मींस प्रेसिपिटेट हो जाता है आपका यहाँ पर। क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ?
ओवरऑल स्टेप तो आपको आइडिया है, कौन कौन से स्टेप थे बेटा? ओवरऑल स्टेप नंबर 1, saturation of brine with ammonia. सेकेंड स्टेप था कार्बोनेशन. थर्ड स्टेप था फिल्ट्रेशन. फोर्थ स्टेप था अमोनिया रिकवरी. क्या बोला बेटा? लास्ट प्रोसेस क्या था? कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन. ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व अमोनिया प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपको बाई प्रोडक्ट याद होना चाहिए या आपको पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए. मेरा एडवाइस रहेगा आप पूरे के पूरे रिएक्शन याद रखोगे तो अच्छा है सीक्वेंस वाइज. ओके, कि इससे ये फॉर्म होता है, फिर इससे ये, फिर इससे ये. तो ये सॉल्व अमोनिया प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. ओके, समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग लिखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज. कैमरा ऑन करना है क्या? बताओ, कैमरा ऑन करना है क्या? क्योंकि बहुत लोग कैमरा ऑन नहीं करते. बंसल सर की क्लास में कैमरा ऑन किया करो, मेरी क्लास में ओके है. अगर मैं बोलूँ तभी करना है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, करो या ना करो. ओके, बट बंसल सर, वासी सर की क्लास में कंपलसरी है कैमरा ऑन किया करो, अदरवाइज पेरेंट्स को कंप्लेंट करेंगे तो फिर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. बिकॉज दे वांट टू सी कि आप लोग किस तरीके से समझ रहे हो, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो किसी चीज में. इनऑर्गेनिक में क्या है, आपको याद भी करना है, अभी कर लो याद या बाद में कर लो याद, और कोई रास्ता नहीं है. मैथ्स में क्या है, अगर एक कंसेप्ट नहीं समझोगे तो दूसरा कंसेप्ट आपका ऊपर से जाएगा. समझे? तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो. ओके, चलो प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे. सोडियम कार्बोनेट है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है, एंड एग्जिस्ट एज अ डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म. डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म समझ में आया? सोडियम कार्बोनेट is a white crystalline solid. Okay, which exists as a decahydrated या hydrate. समझ में आया वाला फ्यू पॉइंट? सेकंड पॉइंट लिखो, इफ्लोरोसेंस जानते हो? इफ्लोरोसेंस अगर मैं बात करूं इसको, ई डबल एफ इफ्लोरेसेंसी. आई थिंक स्पेलिंग देख लेना इधर पे, आई थिंक ये सही स्पेलिंग है. इफ्लोरोसेंस क्या होता है? इफ्लोरोसेंस क्या होता है? कभी नाम सुना? नाम सुना? Yes, sir. क्या होता है बताओ, नाम सुना किसी ने? सर वो मतलब पानी में मिलाने के बाद फोम टाइप होता है. उल्टा बोल रहे हो ना. इसका मतलब ये है कि व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर इसको एयर में रखेंगे देन वाटर मॉलिक्यूल आपके लॉस हो जाते हैं. ओके, और सारे वाटर मॉलिक्यूल लॉस नहीं होते. ओके, लिख लो यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूँ. व्हेन
एक्सपोज टू एयर losses वाटर मॉलिक्यूल, लॉसेस वाटर इतना काफी है। ओके, अगर इसकी रिएक्शन लिखेंगे हम, रिएक्शन क्या हो जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2 आपके पास है, वाटर में रखेंगे, एयर में रखेंगे, देन आपका Na2CO3 डॉट H2O बचता है, प्लस आपका 9H2O बाहर निकल जाता है। क्लियर बेटा, समझ में आया? अभी ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, इस फॉर्म को हम बोलेंगे मोनोहाइड्रेट फॉर्म, और ये फॉर्म क्या था बेटा, डेकाहाइड्रेट फॉर्म। ऑल ऑफ एग्री? ओके, चलो नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, अगर इसको, अभी मुझे बताओ इसमें इसी पॉइंट में कि अगर इसके 9 वाटर मॉलिक्यूल्स चले गए तो इसके वेट में कुछ कमी आएगी ना, वेट कुछ कम हो जाएगा ना बेटा। तो हम लोग लिखेंगे हेंस वॉशिंग सोडा लॉसेस वेट when exposed to air, on exposure to air। समझ में आया बेटा फ्लोरोसेंस पॉइंट का मीनिंग? फिर वो मोनोहाइड्रेट कैसे एक परसेंट है? ये बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल इससे अटैच रहता है, जिससे 9 वाटर मॉलिक्यूल्स ही निकल पाते हैं, पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं निकल पाते हैं, एक एसोसिएटेड रहता है Na2CO3 से। ओके समझे ना? 9 वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो ऐसा नहीं कि वाटर मॉलिक्यूल निकलना आपका ये प्रॉपर्टीज बोलता है। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाना, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलना मतलब आपका एफ्लोरोसेंस है। बट Na2CO3 के केस में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स आपका एसोसिएटेड रहता है, बाकी जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं। ये भी निकल जाएगा बेटा, ये भी निकाल सकते हो, बट क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। समझे? अभी 9 वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल गया, आपने सिर्फ ऐसे खाली रख दिया, कुछ भी नहीं किया, आप एनेट वॉशिंग सोडा लेकर आए किसी पैकेज में, छोड़ दिया उसको, वाटर मॉलिक्यूल जो उसके अंदर होंगे ऐसे हवा में उड़ जाएंगे। समझे? अगर जो बचा हुआ एक वाटर मॉलिक्यूल से उसको भी निकालना है तो हल्का सा हीट कर दो, वो भी निकल जाएगा यहाँ पर। समझो? अभी देखो ना वो प्रॉपर्टीज देखता बताता हूँ मैं कितना हीट करना पड़ता है उसके लिए। ओके, कितना जरूरत पड़ता है इसके लिए। चलो अच्छा लिख लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट करो, नेक्स्ट हेडिंग थर्ड पॉइंट कर लो, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट अगर करेंगे हम लोग तो फॉर एग्जांपल, ओके, Na2CO3 डॉट 10H2O आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका Na2CO3 डॉट 1H2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है एक्सपोजर और एयर और अप्रॉक्स 375 तक आपका ये कंडीशन रहेगा। समझे बेटा? 375 केल्विन है यहाँ पर, 375 केल्विन तक आपका ये कंडीशन रहने वाला है। ओके, नाउ अगर इसको ज्यादा थोड़ा सा 375 से मैं हीट कर रहा हूँ, आपका Na2CO3 डॉट 10H2O है, इसको मैंने हीट किया ग्रेटर देन 375 केल्विन। ओके, देन क्या हो जाएगा ये आपका Na2CO3 प्लस 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए आपके।
समझे? समझ में आया बेटा? जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको? अनहाइड्रस। एनहाइड्रस या सोडा एस बोलते हैं। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया ना? हीटिंग इफेक्ट शिव प्रसाद। यस। नाउ Na2CO3, अभी ये आपका Na2CO3 आया, सोडियम वॉशिंग सोडियम कार्बोनेट आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, आपका एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है एंड वहां पर आपको H2CO3 फॉर्म होता है प्लस आपका 2NaOH फॉर्म होता है। समझो बेटा? ये फॉर्म होगा, समझ गए? नाउ यू विल टेल मी कि ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा इसका नेचर कैसा होगा? एल्कलाइन होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कैसा होगा इसका नेचर बेटा? बेसिक। क्यों होगा बेसिक? NaOH स्ट्रॉन्ग है ना। वेरी गुड, ओके। NaOH स्ट्रॉन्ग है इसलिए बेसिक होगा, ओके। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर resulting solution is alkaline। क्लियर है? समझ में आया ना पॉइंट? नाउ अभी आप बताओ मुझे Na2CO3, ये पॉइंट आई थिंक अगर आपको नहीं लिखा है तो याद कर लेना। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका रिएक्शन कराते हैं आप वाटर से एंड साथ में CO2 से, देन किस में कन्वर्ट होगा बेटा? NaHCO3। NaHCO3। कहीं पर पढ़ा ये रिएक्शन? सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस। कहाँ पर पढ़ा? सॉल्वे। सॉल्वेंट में? सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस। ये रिएक्शन थी Na2CO3 वाली। अपोजिट थी उसके। हाँ, इसके अपोजिट रिएक्शन थी, ओके। तो याद रखना, अब इसका रिएक्शन करेंगे तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा आपका, ओके। क्लियर है ना? अभी आपका Na2CO3 कंप्लीट हो चुका। और भी जो छोटी छोटी रिएक्शन है बेटा उसको लिखाने का जरूरत नहीं है, कभी आता नहीं, ओके। तो ज्यादा कुछ तो Na2CO3 आपका, हाँ आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, ओके। कितना अभी तक याद है इतना लिख दिया बेटा। कुछ पॉइंट्स अगर रह जाते हैं तो उसको एनसीईआरटी से आप लोग कवर करना। आई थिंक मुझे याद है, आई थिंक मेरे साइड से 100% कवर हो चुका। ना इसका यूजेस लिखो यहाँ पर। यूजेस एज यूजुअल जैसा कि हम लोग छोड़ देते हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए, ओके। तो आप पढ़ोगे, पढ़ लोगे। ऑनेस्टली बताओ कितने लोग पढ़ते हो यूजेस? अगर मैं बोलता हूँ तो कितने लोग लिखते हो? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। इससे आपका कास्टिक सोडा भी बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है कि नहीं? हाँ। कास्टिक सोडा क्या ना फॉर्मूला होता है बेटा? सोप एक्सट्रैक्टा में यूज करते हैं। सेकंड आपका अगर लिखना है तो लॉन्ड्रीज में यूज किया जाता ना कपड़े धोने के लिए, इसलिए तो वॉशिंग सोडा है बेटा। हाँ। एंड इन, याद करो, वाटर सॉफ्ट करने के लिए ये यूज किया था ना, हाँ। वॉशिंग सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। वाटर या हार्ड वाटर, ओके। थर्ड पॉइंट आपका लैब रिएजेंट। लैब में एक रिएजेंट होता है, उसके लिए यूज करते हैं
फॉर एग्जाम्पल वो रिएजेंट का फॉर्मूला आपका Na2CO3 प्लस K2CO3, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, फ्यूज करके आप मिक्स करते हो तो आपका लैब में ये रिएजेंट होता है, ये यूज किया जाता है। ओके, फोर्थ पॉइंट आपका अगर लिखना आपको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, रिफाइनिंग इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग करते हैं, सॉरी पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज किया जाता है इसको। ओके, और भी बहुत सारे यूज हैं, आप लिख लेना, कोई जरूरत नहीं ज़्यादा कुछ पढ़ने की। क्लियर है पॉइंट? नाउ चलो हम लोग चल लेते हैं, हम लोग कहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट पर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला NaHCO3, इसका एक और नाम होता बेटा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। क्या बोलते बेटा? क्लियर है ना? चलो, सॉल्वे प्रोसेस से तो आप बनाना जानते होंगे। सॉल्वे प्रोसेस में बेटा क्या होता है बताओ, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं अभी। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, नेक्स्ट आपका अमोनिया प्लस CO2 प्लस क्या होता है बेटा, H2 किस में कन्वर्ट होता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट। ओके, एंड दिस अमोनियम बाइकार्बोनेट reacted with NaCl converted to NaHCO3। बोला था थोड़ा सा प्रेसिपिटेट होता है, तो यहाँ पर आपने इसको अलग कर लिया, एंड साथ में क्या बनता है आपका NH4Cl। क्लियर है ना? समझ में आया? एंड नाउ रिकवरी ऑफ अमोनिया के लिए यहीं तक स्टॉप कर देंगे, इसको हीट कर देंगे बेटा, तो आपका क्या बन जाएगा Na2CO3, यही है ना, बट वो आपको करना नहीं है, तो आप यहीं तक स्टॉप रख, यहीं तक रिएक्शन रखोगे, ये आपका कंपाउंड बन गया। नाउ रिकवरी अमोनिया के लिए क्या करते हैं बेटा, किससे रिएक्शन कराते हैं, COH कंपाउंड बताओ क्या क्या फॉर्म होते हैं, NH3 plus CaCl2। CaCl2 प्लस कुछ और फॉर्म होता है क्या, बोलो, H2 H2O। तो पूरा याद रखा करो रिएक्शन। ओके, देखो बेसिक कंपाउंड जो है CaCl2 है और NH3, ये तो आपको उस तरीके से याद रखना, जब आपको अगर कभी पूरा फुल रिएक्शन लिखने के लिए आए तो वो भी जरूरी है बेटा। ओके, क्लियर है ना? रिएक्शन समझ में आया, प्रोसेस किस तरीके से बनाते हैं, सॉल्वे प्रोसेस का ही पार्ट है। ओके, यहाँ पर आप थोड़ा सा लिखो, इट इज नोन एज अ बेकिंग सोडा बिकॉज इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स, यहाँ पर बबल्स आ जाते हैं। ओके, एंड ऑफ CO2 लीविंग बिकॉज इस बबल से जो आपका NaCO3 है, यहाँ से CO2 निकलने लगती है, एंड एक केक टाइप का फ्लफी सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। चलो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं, इट is known as baking soda as
it decomposes on heating to generate bubble of CO2 leaving whole. Okay, in cake and making them light and fluffy. समझ में आया बेटा? हाँ। ओके, ये आपका बेकिंग सोडा कंप्लीट हुआ एक पेज में। ओके ना, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज चलते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज क्या है बेटा बेकिंग सोडा की, किस तरीके से होता है? देखा कभी ने घर पे बेकिंग सोडा देखा क्या? हाँ। कैसा होता है? राइट। Clearing the solid. crystalline, white crystalline substances. ओके, एंड सेकंड प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट आपका ये है सेकंड प्रॉपर्टीज, व्हेन वॉशिंग सोडा को अगर बेकिंग सोडा को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? बताओ बेटा। NaOH प्लस H2CO3. सॉरी H2CO3। ओके, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? एल्कलाइन। Alkaline. थर्ड पॉइंट में अगर बात करूं मैं, अगर इसको 100 डिग्री से ज़्यादा हीट कर देते हैं, NaHCO3 अगर हीटेड above 100 डिग्री सेल्सियस, then this converted to Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपका वाटर साथ में जो CO2 निकलता है वो निकल जाएगा। समझे बेटा? थर्ड प्रॉपर्टी, 100 डिग्री से ज़्यादा हीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन H2 के टर्म से बाहर निकल जाएगा। अगर बैलेंस करना है तो आपका यहाँ पर 2 लगा दिया, देन CO2 आई थिंक ये सारा बैलेंस है। ओके, देन फोर्थ देखो, फोर्थ नंबर में क्या है आपका? अगर मैं Na अच्छा, हर्षदा का डाउट है कि अगर बेकिंग सोडा को हम लोग कुकिंग में हीट करते हैं, कुकिंग करते हैं, देन हीटेड इट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। मींस इसमें कन्वर्ट करने के लिए है ना आपको बेटा, इसमें ही कन्वर्ट करना है ना हर्षदा? yes, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कि ये आपका वॉशिंग सोडा नहीं है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? .10H2O। समझिए, ये आपका सोडा ऐसा वॉशिंग सोडा नहीं है। क्लियर है ना? एंड देन जब आप हीट करते हो, सिंपल इसको हीट नहीं, कुकिंग में यूज करते हो ना, कोई सब्सटेंस होता है ना साथ में, अकेले तो इसको हीट करते नहीं ना बेटा, कोई सब्सटेंस होता है साथ में तो उसके साथ रिएक्शन करके वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है। समझिए हर्षदा? yes, तो NaH या NaHCO3 आपका एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नाउ टेल मी, आप लोग बताओ क्या कंपाउंड बनने वाला है? एटलीस्ट एक कंपाउंड तो आप बता ही सकते हो। NaCl, NaCl तो आप बता ही सकते हो।
और साथ में क्या बनेगा? H2CO3. क्लियर है? अगर H2CO3 हम बनाएंगे यहाँ पर तो ये आपका H2CO3 नहीं बनेगा, आपका H2 और CO2 बनेगा। ओके, फोर्थ है आपका फिफ्थ रिएक्शन। अगर मैं इसको एसिड के साथ हो गया, चलो बेस के साथ भी करा के देख लेते हैं। NaHCO3 बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्म होगा बेटा? बताओ मुझे। NaHCO3 बेस के साथ क्या रिएक्शन करेगा? बोलो बेटा। NaOH twice. नहीं, सिंपल सा वही बेटा जो Na2CO3 बन जाएगा। ज्यादा कुछ Na2CO3 बन जाएगा, NH2 निकल जाएगा, Na2CO3 बनेगा प्लस आपका H2 निकल जाएगा। तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको अगर कुछ करते हैं तो इसमें ही कन्वर्ट हो रहा है। दिख रहा है ना सबको? उससे पहले वाली रिएक्शन में ना, अगर मैं ये आपका कंप्लीट हो चुका है वॉशिंग सोडा, इसका यूजेस भी लिख लो। सॉरी, बेकिंग सोडा कंप्लीट हुआ, इसका यूजेस लिखो यहाँ पर। यूजेस तो आप किस में यूज करते हैं बेटा? खाना बनाने में तो आता ही है ना? हाँ। एंटीसेप्टिक भी होता है बेटा ये, माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कभी आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। देखा कभी कि नहीं देखा? फायर एक्सटिंग्विशर अब में यूज किया जाता है आपका वर्किंग सोडा। देखो फायर एक्सटिंग्विशर में आपका यूज करते हैं बिकॉज हमको CO2 बनानी होती है वहां पर। CO2 आपका जो आप कहीं पर आग लगता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं ना, तो CO2 से आप आग बुझाते हो, तो बेकिंग सोडा वहां पर रहता है। समझे? क्या रहता है बेटा? बेकिंग सोडा रहता है वहां पर। ओके, और बेकिंग सोडा आपका CO2 आपका प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपका आग वहां पर बुझ जाएगा। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंड लास्ट आपका कंपाउंड है आपका NaCl। NaCl एंड इससे Na2SO4 भी लिखाया था क्या मैंने? सोडियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड, एक बार चेक करो बेटा, Na2SO4 भी मैंने लिखाया था क्या? सोडियम क्लोराइड तो आप लोग जानते हो, इसका सोर्स क्या होता है बेटा? सबसे अच्छा सोर्स सोडियम क्लोराइड का C. सी वाटर। ओके, मेन सोर्सेस also found in salt lakes। क्लियर है? now who will tell me हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक ड्यू टू presence of magnesium and calcium chloride।
जो आपका NaCl होता है, सी वाटर से लिया या कहीं से लिया, वो आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है ड्यू टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड की वजह से। ओके, हाइग्रोस्कोपिक मीन क्या है बेटा, बताओ मुझे, कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? अरे बेटा बताओ, एनी आइडिया हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? बेसिकली ये तो आपको समझ में आता है ना। देखो, ड्यू टू प्रेजेंस क्रिस्टल ऑफ हार्ड वाटर। मैग्नीशियम कैल्शियम मींस क्लोराइड, इसका मतलब यहाँ पर परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है ना इसमें। ओके, तो परमानेंट हाँ हार्डनेस की वजह से आपका हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक मीनिंग क्या होता है बेटा, जो आपका ह्यूमिडिटी होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, रिटेनली टेकिंग, जो आपका मॉइस्चर वगैरह होता है उसको रिटेन करने की पावर होती है इसमें, मॉइस्चर रिटेन करने की पावर। ओके, यहाँ पर लिख सकते हो, अगर मैं लिखूं यहाँ पर, रिटेनिंग मॉइस्चर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपका, ये जो सॉइल है आपका इधर का हाइग्रोस्कोपिक सॉइल है, हम लोग जो जनरली क्या बोलते हैं, जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड से होते हैं वो बोलते हैं ये बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक सॉइल है। इसका मतलब इस सॉइल में आपका वाटर रिटेन करने की पावर ज़्यादा है, मीन्स वो वाटर आपका रखता है, नॉर्मली मॉइस्चर आपका रिटेन करके रखता है। ओके, जल्दी सूखती नहीं है वो जमीन, वहाँ पर जल्दी सूखती नहीं। ओके, सो पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका NaCl व्हेन रिएक्टेड विथ AgNO3। क्या किया बेटा, AgNO3 बन गया, एंड आपका ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, कौन सा टाइप की रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन। कौन सी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है ही, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या आपका AB प्लस CD होता है ना, तो आपका AC प्लस BD बनता है। मीन्स इस कंपाउंड के साथ ये यहाँ वाला, पे NaNO3 ना। हाँ, तो यहाँ पर सॉरी NaNO3 आ गया यहाँ पर, NaNO3 आ गया। ओके, क्लियर है ना, NaNO3 आ हाँ गया प्लस AgCl आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर हाँ, जो ये पॉइंट लिखने वाला हूँ, अगर मैं यूज लिखूं NaCl का यूज, तो NaCl का यूज तो आप लोग सब लोग जानते होंगे अच्छे से। अगर मैं एक यूज ये लिख दूं तो आई थिंक किसी को परेशानी नहीं होगी। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स, मीट, फिश। समझे बेटा, अगर किसी चीज को लॉन्ग टाइम तक रखना है, खाने वाली चीज को, तो हम उसमें नमक छिड़क के रख देते हैं ना, याद करो खाना बनाते टाइम। फिश और मीट की बात आई, काफी लोग एक्टिव हो गए। ओके, अच्छा बता कितने लोग, मोस्टली आप लोग सारे नॉनवेज हो क्या? नॉनवेज कौन कौन खाता है? हाँ जैसे जैसे पूछ रहा हूँ, कौन नहीं खाता वो बताओ, खाते तो सब लोग होंगे, रेज योर हैंड प्लीज। सर मैं नहीं खाता। अच्छा तो भार्गव, मैं भी नहीं खाती। ये यस सर नहीं खाता। हमारा, ओके, अरे काफी लोग हैं यार। ओके, मैं भी हूँ उस कैटेगरी में, मैं भी नहीं खाता।
प्योर बेसो में। ओके 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 ओके, चलो नो प्रॉब्लम। ओके, तो आपका NaCl कंप्लीट हुआ। NaCl यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका। नेक्स्ट आपका, अगर आपका Na2SO4 लिखा है तो आप लिख लो, अदरवाइज Na2SO4 का इतना ज़्यादा कुछ यूज है नहीं, लिख लेते हैं Na2SO4 क्या ही आता है। चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 डॉट NH2O। समझ में आया बेटा? क्लियर है ना? नाउ अगर हम बात करें Na2SO4 किस तरीके से बनाते हैं, तो फर्स्ट आपके दिमाग में रिएक्शन आएगा, सर NaCl से रिएक्शन करा दो H2SO4 का, बन जाएगा। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन लिख लो। सेकंड रिएक्शन आप इस तरीके से भी बना सकते हो, लाइक NaCl है प्लस आपका NaHSO4 के साथ रिएक्शन हो रही है, आपका Na2SO4 बन जाएगा प्लस HCl गैस बन जाएगी आपके यहाँ पे। समझा? नाउ HCl गैस और HCl एसिड में बहुत डिफरेंस है। डिड यू नो दैट कि नहीं जानते हो? NaNO3 HCl गैस और HCl एसिड का मतलब क्या होता है बताओ मुझे बेटा। देखो, इस रिएक्शन को आपका ये कंपाउंड H2SO4 बनाना, सॉरी Na2SO4 बना। अगर आपको NaHSO4 बनाना है, NaHSO4 को रिएक्शन कराएंगे हम लोग NaCl के साथ, देन आपको Na2SO4 मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आया ना? सिंपल रिएक्शन है, याद नहीं, याद कर सकते हो बट आई डोंट थिंक कि ये कभी आने वाले हैं एग्जाम में। ओके, बट हम लोग तो देंगे, मैं तो दूंगा बेटा एग्जाम में। ओके, Na2SO4 प्लस H2O, इसका रिएक्शन करते हैं या हीट करते हैं आप, सॉरी हाँ, लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं हम लोग। Na2SO4 डॉट 10H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं लेस देन 12 डिग्री सेल्सियस पर जाता हूँ, देन मेरा Na2SO4 डॉट 7H2 आ जाएगा। क्लियर है? अगर यहीं पर मैं इसी रिएक्शन में क्या कर दूं, ग्रेटर देन 32 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स मेरे को Na2SO4 एनहाइड्रस मिल जाएगा। सॉरी, इसको ग्रेटर देन 32 डिग्री सेल्सियस, देन मेरे को मिलेगा Na2SO4। समझ में आया? एनहाइड्रस मिलेगा एंड दिस वन आपका क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, क्रिस्टलाइज आउट। ओके, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? नाउ HCl गैस और HCl एसिड में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपका एसिड होते हैं वो आपके एक्वस में होते हैं। ओके, अगर HCl आपकी गैस निकल रही है, जब तक उसमें वाटर नहीं ऐड करेंगे या एक्वस नहीं होगा वो, तब तक वो आपका एसिड की कैटेगरीज में नहीं आता है, ये आपका एसिड की कैटेगरीज में होता है। ओके, ये याद रखना, नॉर्मल सी बात थी। नाउ चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ एवरीवन टेल, आपका अपना अपना डाउट बताओ, क्या क्या डाउट है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ओके एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं सोडियम सल्फेट क्या है। ओके, सोडियम सल्फेट के अलावा और किसी को कुछ डाउट?
चलो आदित्य सॉरी शिव प्रसाद को सोडियम सल्फेट में डाउट है। एनीवन? NaCN? बेटा NaCN बता सकता हूँ बट उतना है नहीं सिलेबस में, आपको आता नहीं एग्जाम में। चलो NaCN भी लिख लो, ओके नो प्रॉब्लम। ओके नाउ टेल मी कि चिले सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं बेटा, एक नाम बताओ मुझे। सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट किसने बताया बेटा, नाम बता दे यार। यस सर, समरजीत। समरजीत, वेरी गुड बेटा, ओके अच्छी बात है। नाउ देखो सोडियम सल्फेट का एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। इधर गया सोडियम सल्फेट, देखो जो आपका सोडियम सल्फेट है ये सोडियम सल्फेट बेटा, जो NaCl होता है ना, NaCl को कॉमन सॉल्ट को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिख लो यहाँ पर अगर लिखना है तो, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, देन आपका HCl गैस लिबरेट होगा, यहाँ पर HCl गैस बनती है। क्लियर है? HCl गैस निकलेगी, ओके, बाय प्रोडक्ट में आपका Na2SO4 बन जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आया? इसका एक नाम होता है, आई थिंक ले ब्लैंक प्रोसेस ही इसको बोलते हैं, एक बार कंफर्म कर लेना। आई थिंक मुझे याद है ले ब्लैंक नाम का एक और भी ऐसा कुछ होता है, ले ब्लैंक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है ना? NaCl से आपका H2SO4 रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेट H2SO4 आपका Na2SO4 बनेगा, प्लस आपकी HCl गैस जनरेट होगी। क्लियर है? समझ में आया ना? नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं NaNO3 समझ में आया बेटा? चलो मैं ये रिएक्शन आप इस तरीके से करो, जो आपका सेकंड रिएक्शन है ना NaCl वाला, ये रिएक्शन इसको मैंने उल्टा लिख दिया, आई थिंक ये पहले आना चाहिए, NaNO3 पहले आना चाहिए। यहाँ पर लिखो NaNO3 when reacted with H2SO4 क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा था बेटा, नीचे बताओ अभी। NaHSO4 फॉर्म हो रहा था, प्लस आपका HNO3 फॉर्म हो रहा था, ओके। नेक्स्ट में इस कंपाउंड की फिर से रिएक्शन करा रहे हैं हम, किसके साथ, NaCl के साथ। तो NaHCO3 NaHSO4 when reacted with NaCl that give us Na2SO4 प्लस क्या मिल रहा था बेटा, HCl, ओके। तो अगर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि व्हेन चिले सॉल्ट पीटर है आपका, जो आपका ये चिले सॉल्ट पीटर, इसके नीचे नाम लिख लो, चिले सॉल्ट पीटर, व्हेन चिले सॉल्ट पीटर ट्रीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, आपका कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो सोडियम बाई सल्फेट फॉर्म होगा या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होगा, ओके। व्हेन फर्दर आपका सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, दैट इट विल गिव यू सॉल्ट केक। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सॉल्ट केक, ओके। चिले सॉल्ट पीटर की रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे, सोडियम बाइसल्फेट देगा, एंड व्हेन सोडियम बाइसल्फेट ट्रीटेड विद सोडियम क्लोराइड इट विल गिव यू सॉल्ट केक, ओके। सॉल्ट केक मिलने वाला, समझ में आया बेटा? अगर हमको तो इसके क्रिस्टल बनाने हैं, इसी सॉल्ट केक के क्रिस्टल बनाने हैं, या कभी भी किसी रिएक्शन में सॉल्ट केक बन रहा है तो क्या करते हैं, सॉल्ट केक को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एटलीस्ट
लेस देन 32 यही तो है नीचे लिखा हुआ। सॉल्ट केक को हम लोग वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस, या हम लोग अगर मैं बात करूं 305 केल्विन आ जाएगा। समझिए, डिसॉल्व करेंगे आपको क्रिस्टलाइन Na2SO4 मिल जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ना पॉइंट? अगर इसको लेस देन 12 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्रिस्टलाइन करेंगे देन आपके पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अगर फिर फर्दर आप ग्रेटर देन 32 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे दैट मीन्स आपको एनहाइड्रस आपका Na2SO4 मिलेगा, प्लस आपके वाटर मॉलिक्यूल जितने भी वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? सिर्फ साथ क्लियर हुआ? Yes, sir. नाउ अगर इसकी आपको रिएक्शन लिखना है, एक रिएक्शन में लिख दे रहा हूं यहाँ पर। प्रॉपर्टीज में वही एफ्लोरेसेंस वाला ये भी शो करता है, तो यहाँ पर भी मोनोहाइड्रेट बन जाता है बेटा। ओके, Na2SO4 आपका मोनोहाइड्रेट में आ जाएगा। ओके, समझे बेटा कि नहीं? प्रॉपर्टीज अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, लेट्स लिख देते हैं पॉइंट बना करके, EFFLORESCENCE। ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Na2O डॉट 10H2O था, Na2SO4 डॉट 1H2O, समझा? प्लस 9H2 इसका भी निकलेगा। ओके, मीनिंग क्या है आपका? इसका मीनिंग तो आप लोग जानते हो, ऑन एक्सपोज्ड टू एयर, एयर में आप एक्सपोज करते हो तो 9 मॉलिक्यूल्स आपके वहाँ बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है ना? एक रिएक्शन और लिख लो मेरी तरफ से कि जब आपका सोडियम सल्फेट कार्बन के साथ रिएक्शन करता है देन आपका Na2S फॉर्म होता है, प्लस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। क्या बोले? अगर इसको बैलेंस करेंगे तो दिस 4 आ जाएगा एंड दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी, आई थिंक सारा बैलेंस हो गया। कार्बन क्या हो जाएगा बेटा? ऑन हीटिंग विथ कार्बन इट रिड्यूस टू Na2S, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन। रिड्यूस टू Na2S। क्लियर है ना बेटा? नाउ ये चीज तो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको NaCN पढ़ना था, चलो NaCN लिख लो यहाँ पर, NaCN बट नॉट रिक्वायर्ड एज यूजुअल। ओके, NaCN है तो लिख लो सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड। ओके, फॉर्मूला होता है NaCN। क्लियर है? सोडियम साइनाइड किस तरीके से बनाते हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि सोडियम साइनाइड हम लोग सोडियम से जनरेट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है बेटा? सोडियम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोडियम की रिएक्शन कराते हो अमोनिया के साथ। बेसिकली जो सोडियम साइनाइड होता है ना बेटा, सोडामाइड से बनाते हैं। तो सोडामाइड कैसे बनता है? सोडियम की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, देन आपका क्या फॉर्म होने वाला बेटा? NaNH2। NaNH2 प्लस H2। इस रिएक्शन में कुछ और कंडीशंस होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। एनीवन? कुछ और कंडीशन होती है ना, लिखा होगा बेटा ड्राई अमोनिया प्लस 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस। याद करो, याद करो। अगर मैंने यहाँ पर लिक्विड अमोनिया कर दिया तो रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होती है ना। लिक्विड अमोनिया मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देता है बेटा? ब्लू कलर, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। याद करो, कुछ याद आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो क्या कर रहे हैं बेटा? सोडामाइड आपका हम लोग किससे बना रहे हैं बेटा? बाई पासिंग ड्राई अमोनिया ओवर
सोडियम, सोडियम का जो सोडियम का रॉड होगा, इस सोडियम का कुछ कम सोडियम है आपके पास, इसके ऊपर ड्राई अमोनिया पास करते हैं, टेम्परेचर आपका इतना होगा तो आपका सोडामाइड बनने वाला। क्लियर है ना बेटा? ना सोडामाइड, जो मोल्टन सोडामाइड होता है हमको मिल जाता है इधर से, बिकॉज टेम्परेचर आपका काफी ज्यादा, तो सोडामाइड मिलेगा ना। सोडामाइड के ऊपर हम लोग, इस मोल्टन सोडामाइड के ऊपर जब रेड हॉट चारकोल, चारकोल मीन्स कार्बन आपके रिएक्शन कराते हैं, देन आपके पास आपको सोडियम साइनाइड मिल जाएगा। पहले आपका सोडियम साइनामाइड मिलता है, फिर आपका सोडियम साइनाइड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या होता है, NH2 आया आपका, ये वाला चीज किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, ये आपका मोल्टन स्टेट में होगा, molten sodamide, and this will be red hot charcoal। क्या बन रहा है आपका कंपाउंड, Na2CnO2, सोडियम साइनामाइड बनेगा, प्लस H2 गैस लिबरेट हो रही है यहाँ पर, ओके ध्यान रखना। इस कंपाउंड का नाम क्या बेटा, सोडियम साइनामाइड। साइनामाइड, ओके CYANA, सोडियम साइनामाइड बन रहा है, ओके। नाउ दिस सोडियम साइनामाइड, फिर से रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग इसका, Na2CN2 फिर से कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, एंड दैट विल गिव यू NaCl। समझे बेटा? यहाँ पर ये हमको NaCl देता है। क्लियर है? एंड अभी आपके पास हाइड्रोजन वगैरह कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली आपका 2 साइनामाइड बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? ओके तो ये आपकी रिएक्शन, अगर इसको वन स्टेप में रिएक्शन लिखूं मैं, वन स्टेप में पूरा रिएक्शन लिखूं, दैट मीन्स आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो आपका सोडियम सोडामाइड था, NaNH2 था, कार्बन के साथ रिएक्शन करके NaCN बनाता था, प्लस आपका H2 गैस बनाता। तो ये आपका वन स्टेप रिएक्शन हो गया, ये आप याद कर लेना। क्लियर है बेटा? दिस इज फर्स्ट प्रोसेस जो आपको एग्जाम में याद रखना है। बाकी और भी प्रोसेस है, लाइक कैल्शियम साइनामाइड से ये बना सकते हो आप लोग, ओके, जिसका हम नाम नाइट्रोलिम बोलते हैं। नाइट्रोलिम जानते हो बेटा? सेकंड प्रोसेस है फ्रॉम नाइट्रोलिम, या हम लोग बोलेंगे कैल्शियम साइनामाइड। इससे भी आप लोग बना सकते हो। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेम टू सेम रिएक्शन, बस सोडियम को रिप्लेस कर देना है किससे, नाइट्रोजन से, सॉरी कैल्शियम से, CaCN2 आ जाएगा, देन C, एंड देन आपका यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंपाउंड होता है Na2CO3, इसके साथ रिएक्शन करते हो, देन आपका मिल जाएगा NaCN प्लस आपका CaCO3 कंपाउंड मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? जो सोडियम साइनामाइड होगा, सॉरी कैल्शियम साइनामाइड होगा, कैल्शियम साइनामाइड आपका रिएक्शन कर रहा है विथ कोक, वही रेड हॉट कार्बन आपका चारकोल है, ओके, प्लस आपका सोडियम कार्बोनेट है। क्लियर है बेटा? समझ में आया ना? प्रोसेस क्लियर है आपका? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उसकी केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किस तरीके से होंगी, देखो जो आपका CN है ना, दिस CN को बोलते हैं बेटा स्यूडो हैलाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से याद कर लो, अभी जो आपका CN है ना,
Cl नेगेटिव सीडो हैलाइड मींस इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आपकी Cl नेगेटिव की तरह होंगी। जैसे आपका NaCl होता है वैसे आपका NaCN है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आपकी फॉलो कर। समझ में आया ना? क्लियर हुआ पॉइंट? स्यूडो हैलाइड बोलते हैं, याद रखना स्यूडो हैलाइड में जब हम लोग पी ग्रुप पढ़ेंगे, हेलोजन ग्रुप पढ़ेंगे ना, तब हम स्यूडो हैलाइड डिस्कस करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना याद रखो कि जब आपका NaCN है रिएक्शन कर रहा वाटर से, तो क्या बनेगा बेटा? समझे? समझे ना? फर्स्ट रिएक्शन क्लियर हुआ सबको? सेकंड देखो यहाँ पर, सेकंड क्या होता है बेटा? AgNO3 आपका NaCN के साथ रिएक्शन कर रहा है, then it got converted to AgCN plus NaNO3। क्लियर है? नाउ याद रखना ये रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट नहीं होती है, ये रिएक्शन एक स्टेप और फॉरवर्ड जाती है, बिकॉज यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने वाला है जो आपका AgCN है, फिर से आपका NaCN के साथ रिएक्शन करता है, एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड टू अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म NaAgCN होल ट्वाइस दिस। क्लियर है ना? तो जो आपके लाइक कंपाउंड है आपके, फॉर एग्जांपल सिल्वर है, कॉपर है, कैडमियम है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, बेसिकली आपने देखा होगा ना K4FeCN6 देखा ना? अरे रिडॉक्स में देखा होगा ना इस तरीके से K3FeCN6, ये कंपाउंड्स आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाते हैं इसके। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पर AgCN हो चुका है। थर्ड कंपाउंड की बात करें हम लोग, लाइक CD है, फॉर थर्ड कंपाउंड की बात करें हम लोग यहाँ पर कैडमियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, लाइक CdSO4 है, CdSO4 की रिएक्शन कराएंगे NaCN के साथ आपका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें? CnCN2 में, एंड देन किसमें कन्वर्ट होगा? Na2SO4। Na2CdCN4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन अगर मैं Fe के साथ चलूं, देन FeSO4 होगा प्लस NaCN, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं अभी। ओके, FeSO4 यहाँ पर देखो, FeSO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? FeCN twice. FeCN twice, एंड देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? अभी ये आप मत पूछना, अभी ये सर 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर किस तरीके से वेरी करते हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट कंपाउंड बेटा। इसके लिए एक अलग से चैप्टर बनाया गया है 12th में, पूरा चैप्टर, जितने दिन आपका एस ब्लॉक चला ना, इससे ज्यादा दिन चलेगा आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहते हैं। यहाँ पर पढ़ा होगा ना आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में, इनको बोलते हैं लिगेंड्स कंपाउंड्स, लाइगेंड्स बोलते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना अच्छा है, इतना याद कर लो। फिफ्थ नंबर पॉइंट आपका आ जाएगा, लाइक CuSO4 के साथ रिएक्शन कर जाता है, CuSO4 के साथ क्या फॉर्म करेगा बेटा? फर्स्ट CuCN twice। CuCN twice and then Na2CuCN4। गलत,
CuCN। CuCN, हाँ मिडिल में आपका CuCN फॉर्म हो जाता है बेटा कभी पर, बट एक्चुअली में जो फाइनल स्टेप है आपका इसमें जाता है Na3। CuCN लिख सकते हो बेटा, ओके नो प्रॉब्लम, CuCN ओके है। क्लियर है ना, समझ में आया? क्लियर है ना? तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको देखो। अभी देखो साइनाइड जितने कंपाउंड होते हैं ना बेटा, साइनाइड बहुत ही पॉइजनस कंपाउंड होते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो जान लो कि जो भी साइनाइड होते हैं, लाइक आपका सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, बहुत ही पॉइजनस एलिमेंट होते हैं। कभी आपने वो मूवी देखी होगी 9/11 पर, या जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उस पर कोई मूवी देखी होगी, सर वी कैन प्रिपेयर NaCN by NaOHCN। ओके जो आपके साइनाइड होते हैं, टेररिस्ट तो जानते हो सब लोग, जो आपका बॉम्ब वॉम्ब वगैरह फोड़ते हैं ना, गले में ताबीज जानते हो ना सब लोग, गले में ताबीज पहनते हैं। हाँ। गले में ताबीज पहनते हैं। हाँ साइनाइड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा, साइनाइड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज साइनाइड आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं कंप्लीट कराया बिकॉज साइनाइड की अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं। साइनाइड में आपके सोडियम साइनाइड, पोटेशियम, सारे टाइप के साइनाइड आपको रिएक्शन अलग से बताते हैं। वो आपका तब बताते हैं जब आपका हेलोजन ग्रुप चल रहा होता है, मीन्स जहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन पढ़ेंगे तब वहां पर बताते हैं। आपने अभी पढ़ लिया नो प्रॉब्लम, बट हाँ साइनाइड क्या होता है मैं वो बता रहा था। साइनाइड जो होता है, जैसे आपका हाथ में क्या होते हैं, कुछ ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं तो वहां पर ताबीज होती है, गले में ताबीज होती है। जो टेररिस्ट होते हैं उस ताबीज में आपका साइनाइड रहता है। साइनाइड का आई थिंक ऐसा मानते हैं, मुझे भी नहीं पता, कि साइनाइड का अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं बता पाया कि इसका टेस्ट किस तरीके से होता है। समझे? जीभ में जो आपकी टंग है इसमें टच होते ही आदमी ऊपर चल जाता है, समझे ना? इसलिए मैंने साइनाइड को अभी नहीं बताया था। शिव प्रसाद समझा ना? साइनाइड को अभी टच नहीं करने का था, बट तुमने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इतने सारे कॉम्प्लेक्स हैं, आपको याद करना है, ओके? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सारे। क्लियर है? यस। हाँ। ओके तो चैप्टर्स यहाँ पर एस ब्लॉक चैप्टर मींस एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, जस्ट लाइक समरजीत ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, बट मैं समरजीत अभी डिस्कस कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी लेक्चर कंटिन्यूसली चल रहा है इसलिए नहीं देखा। तो अगर डाउट है तो एस ब्लॉक का कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका सीट डिस्कशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका जो सेकंड ग्रुप है, लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, वो वाला ग्रुप हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? वहां पर भी आपके कुछ कंपाउंड होंगे कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, ओके? सो आई थिंक हमको अभी स्टॉप करना चाहिए। आर्या देखता हूँ कौन कौन लोग याद जगे रहते हैं, सोते कौन कौन सा है।